ठंडी सर्द रात में टूटी हुई झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ गरीब आदमी अपनी कांपती हथेलियों से आग जलाने की कोशिश कर रहा था। पेट की भूख से आंतें ऐंठ रही थी, आंखों में जिंदगी की हार साफ दिख रही थी। लेकिन उसी समय उसका बूढ़ा कुत्ता, जिसकी आंखों की चमक भी उम्र और भूख से फीकी पड़ चुकी थी, अपने मालिक की पैरों को चाट कर बैठ गया, जैसे बिना शब्द के कह रहा हो कि अगर आज रोटी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ भूखा रह लूंगा। अगले दिन जब गरीब आदमी काम की तलाश में निकला और पूरे शहर में भटकने के बाद भी उसे एक पैसा नहीं मिला, तब उसने देखा कि उसका कुत्ता कहीं गायब है। उसका दिल घबरा गया, आंखें भर आई, लेकिन शाम को वही कुत्ता लंगड़ाते हुए लौटा, मुंह में कहीं से चुराया हुआ सूखा रोटी का टुकड़ा दबाए हुए, जिसे उसने अपने मालिक के सामने रख दिया और खुद जमीन पर बैठकर उसकी ओर देखने लगा, मानो कह रहा हो कि पहले आप खा लो, मैं बाद में देख लूंगा। समय बीतता गया, गरीबी और बीमारी ने उस आदमी को बिस्तर पर लगा दिया, शरीर जवाब दे गया, सांसें टूटने लगी और उस अंधेरी रात में जब कोई इंसान उसके पास नहीं था, तब वही वफादार कुत्ता उसके सीने से सिर लगाकर बैठा रहा, उसकी धीमी होती सांसों के साथ अपनी सांस मिलाए हुए, अपने ठंडे जीभ से उसके हाथ चाटता रहा, जैसे हर पल भगवान से भीख मांग रहा हो कि मेरे मालिक को मत ले जाना, मुझे ले जाओ। सुबह जब गांव वालों ने झोपड़ी खोली तो उन्होंने देखा कि गरीब आदमी की सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा दिल तोड़ देने वाला दृश्य यह था कि उसका कुत्ता उसके सीने पर सिर रखे मरा पड़ा था, आंखें बंद थी, जैसे उसने तय कर लिया हो कि जिस इंसान ने उसे कभी भूखा नहीं छोड़ा, उसे वो इस दुनिया में अकेला नहीं छोड़ सकता। उस दिन गांव वालों की आंखें भीग गईं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि असली वफादारी महंगे शब्दों या बड़े वादों में नहीं होती, बल्कि उस भूखे पूरे कुत्ते में होती है, जिसने मरते दम तक अपने गरीब मालिक का साथ नहीं छोड़ा। और यह सिखा गया कि इंसान भले ही सब कुछ खो दे, लेकिन अगर उसके पास वफादारी हो तो उसकी कहानी कभी नहीं मरती।